नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे धार्मिक कहानी चरणामृत का महत्व। चरणामृत जो भगवान के चरणों से हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें जो चरणामृत मिलता है उसका क्या महत्व है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानना कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है, ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुण्य जन्म नहीं होता। जब जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो जाता है, अमृत चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने अपने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे में ऊपर के लोक नाप लिए, और जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमल कुंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमल कुंडल में डाल लिया, रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गया, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की। जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। भगवान के चरणों से गंगा निकली और उसने सारी दुनिया को त्यारा, सारी दुनिया को मोक्ष की प्राप्ति दी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान होता है। भगवान कहते हैं, श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है और आयुर्वेदिक तांबे के पात्र में अनेक रोगों को भी नष्ट करने की शक्ति होती है और जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोग नाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए हमें भगवान का चरणामृत औषधि के समान लेना चाहिए। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम जल्दी परिणाम मिलते हैं, जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। तो चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना चरणामृत का महत्व है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब बलि का जो दान दिया था तो ब्रह्मा जी तो वहाँ पे उन्होंने पैर रखा था विष्णु भगवान ने, तो वह उन
तो ब्रह्मा जी ने उनके पैर अपने कुंडल में जो जल था उससे धोया और वह जल उसी में वापस डाल लिया। उनके चरण धोके विष्णु भगवान के, तो वो गंगा जी बन गया। तो आज बड़ी गंगा नदी की पवित्र नदी मानी जाती है, जिसमें सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर त्योहार, व्रत, ग्रहण आदि में लोग स्नान करने जाते हैं और गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना चरणामृत का महत्व, और भगवान का जो चरणामृत होता है उसको पीने से हमारी बुद्धि, शक्ति और सब को ही विकास होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।